हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 और क्लास 12 की मार्किंग स्कीम की। तो देखिए, मार्किंग स्कीम जो कि सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए सेट की है, इसमें काफी संशय है कुछ स्टूडेंट्स को कि प्रत्येक क्वेश्चन कितनी मार्किंग का होगा, किस प्रकार हमारी किस सब्जेक्ट का कौन सा मॉडल पेपर किस प्रकार सेट किया गया है, किस प्रकार हमारा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का पेपर सेट आएगा। तो इस वीडियो में कोशिश ये की गई है कि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के अपनी सॉल्यूशन मिल सके। तो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों की ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 10 की बात करते हैं। क्लास 10 की सभी सब्जेक्टों पर पहले हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसके बाद क्लास 12 की सब्जेक्टों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास 10 की पहले सब्जेक्टों पर वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी 10th क्लास में टाइम आप सभी को पता है 90 मिनट्स का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। हिंदी के अंदर 3 खंड आपको दिए गए हैं, खंड का, खंड खा एंड खंड गा। खंड का में 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से केवल 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 10 क्वेश्चन की चॉइस यहां पर आपको दी गई है। खंड खा में भी 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से केवल आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 4 क्वेश्चन की चॉइस यहां पर आपको दी हुई है। एंड खंड गा में 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे, सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। इट मींस सीधे अगर हम कहें तो टोटल क्वेश्चन आपके 54 होंगे हिंदी के अंदर, जिसमें से केवल आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और पर क्वेश्चन मार्किंग आपकी 1 होगी। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी कि इट मींस मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्लास 10 का हिंदी का पेपर आएगा आपका, जो कि 3 सेक्शनों में बटा हुआ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो इंग्लिश आपकी आएगी वो भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगी, जिसमें फर्स्ट सेक्शन आपका रीडिंग का रहेगा, जो 18 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे इसके अंदर। उसमें से आपको ओनली 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। एंड सेक्शन बी आपका राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन होगा, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। इसमें आपको ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 2 क्वेश्चन की चॉइसेस यहां पर दी हुई है, 4 क्वेश्चन की चॉइसेस सेक्शन ए में दी हुई है। एंड सेक्शन सी आपका लिटरेचर का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जिसके अंदर ओनली 26 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 4 क्वेश्चन आपको यहां पर चॉइसेस में दिए हुए हैं। तो क्लास 10 के इंग्लिश पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके 60 आएंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस ओनली 50 रहेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन वाइज। एंड मार्किंग पर क्वेश्चन आपका 0.80 रहेगा। यस, एक क्वेश्चन आपका 0.80 मार्किंग का आएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होंगे। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा, टोटल मिलाकर 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है। देखिए, यहां पर ध्यान रखें आप, अगर पॉइंट में मार्क्स आते हैं और फ्रैक्शंस में मार्क्स आते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि उन मार्क्स को नियरेस्ट आपका राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। लाइक 16.5 अगर किसी के मार्किंग है तो उसको 17 मार्क्स राउंड ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट पेपर है आपका मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का ही सेम प्रायोरिटी पर है, दोनों ही सेम मार्किंग स्कीम में है। तो इसलिए मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और उसमें से ओनली 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 4 क्वेश्चन यहाँ चॉइसेस में है। एंड सेकंड सेक्शन बी के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसके अंदर ओनली 16 क्वेश्चंस आपको यहाँ भी अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 4 क्वेश्चन यहाँ भी आपको चॉइस में दिए हुए हैं। एंड सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जो कि केस स्टडीज पर आधारित होंगे। उनमें से ओनली आपको 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस टोटल मिलाकर मैथमेटिक्स में
50 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से अटेम्प्ट क्वेश्चंस ओनली 40 आपको करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग 1 होगी, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा, राइट। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स में आएंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज का और ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन वाइज बांटा है सीबीएसई ने, वो इसलिए बांटा है कि सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर आपको बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जिससे आसानी से आपको और चैप्टर की समरी आती है तो आप आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे। सेक्शन बी मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आप आसानी से उन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में है तो इसलिए आपको थोड़ा वहां पर अपना दिमाग लगाना होगा। एंड सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी केस स्टडीज, असर्शन रीजंस यहाँ पर अधिक मात्रा में आएंगे, तो ये सेक्शन सी होगा। इस प्रकार से सेक्शन को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारी होती है साइंस। देखिए साइंस को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, यहां भी वही प्रोसीजर है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस आपको गिवन है, जिसके अंदर ओनली आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन आपको गिवन है, जिसमें से ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मीन साइंस में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से अटेम्प्ट क्वेश्चन ओनली 50 होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, और पर क्वेश्चन मार्किंग आपकी 0.80 की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके साइंस का भी 40 है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपकी सोशल साइंस मींस एसएसटी। एसएसटी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 3 सेक्शन नहीं है, 4 सेक्शन है। थोड़ी चेंजिंग है, यहाँ पर देखते हैं क्या चेंजिंग है। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से ओनली 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 4 क्वेश्चन की चॉइसेस यहाँ पर है। सेक्शन बी में आपको 22 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर ओनली आपको 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 4 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको दिए हुए हैं चॉइसेस के अंदर। एंड नेक्स्ट सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस केस बेस्ड रहेंगे, मींस लॉन्ग आंसर में आ गए ये, और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। इट मींस 2 क्वेश्चन यहाँ पे चॉइसेस में है। सेक्शन डी जो कि एसएसटी में स्पेशल दिया गया है, वो है मैप के लिए। यहाँ पर केवल 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको मैप दिए जाएंगे। मैप को दोनों ही क्वेश्चनों को हमें अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं है सेक्शन डी के अंदर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे एसएसटी में, वो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और अटेम्प्ट हमें ओनली 50 क्वेश्चंस करने हैं। इट मींस 10 क्वेश्चन की यहाँ पर चॉइसेस है, और पर क्वेश्चन मार्किंग अगर हम देखते हैं तो 0.80 की मार्किंग यहाँ पर क्वेश्चन होती है। टोटल मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हो जाते हैं। ओके, तो ये एसएसटी का पेपर था आपका। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी। आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों के सेम मार्किंग स्कीम है, जिसमें ये 3 सेक्शन आपको दे रहा है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके कंप्यूटर के, वो 25 मार्क्स का होगा, ना कि 40 मार्क्स का। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो आपके ये है सेक्शंस, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसके अंदर 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, जिसमें अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चंस करने हैं। और सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, और इसमें से केवल 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग जो होगी वो 0.625 की होगी। इट मींस एक क्वेश्चन 0.625 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 हो जाता है। तो ये आपकी क्लास 10th की 6 सब्जेक्टों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का विशेष हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि 90 मिनट्स दिए हुए हैं और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें 45 या 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पर क्वेश्चन एवरेज लगभग 2 मिनट का लगभग निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं अपने क्लास 12 पर, और क्लास 12 की जो मार्किंग स्कीम आती है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ भी हम पर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि पर सब्जेक्ट यहाँ पर किस प्रकार से हम मार्किंग स्कीम को सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी फर्स्ट सब्जेक्ट क्लास 12 की।
इंग्लिश कोर। तो देखिए इंग्लिश कोर का जो एग्जाम होगा टाइम वही है, 90 मिनट्स ही रहेंगे क्लास 12th में भी। मैक्सिमम मार्क्स कुछ पेपरों में 40 की है, कुछ में 35 की भी है, तो हम उन पर डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। तो इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में भी आपको 3 सेक्शन यहाँ पर गिवन होंगे। 3 सेक्शनों के अंदर सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन में आपको टोटल 18 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से केवल 14 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस 4 क्वेश्चन यहाँ पर चॉइसेस में है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल का होगा, जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, इसमें से ओनली 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी लिटरेचर है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, उसमें से 26 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 60 हो जाते हैं और अटेम्प्ट आपको ओनली 50 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन की चॉइसेस आपको मिल रही है, काफी होती है। यहाँ पर मार्किंग पर क्वेश्चन 0.80 होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपका इस प्रकार 40 हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें, अगर किसी स्टूडेंट ने 18 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 18 के 18 कर दिए या 16 कर दिए या 17 कर दिए, इट मींस ज्यादा कर दिए, 14 से अधिक कर दिए, तो ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई बोर्ड क्या करेगा, फर्स्ट 14 क्वेश्चन को आपको चेक करेगा और फर्स्ट 14 के बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, चाहे वो आपके सही हो या वो आपके गलत हो। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें सभी क्वेश्चंस जो करने हैं वो 14 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए से, और उन 14 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम पर आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी विषय पर हम बात करेंगे। हिंदी में आपको 3 खंड दिए हुए हैं। खंड आ में 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, जिसमें से ओनली 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस 50 क्वेश्चन की चॉइसेस है, यानी 50-50% की चॉइसेस है, काफी चॉइस होती है हिंदी में। तो यहाँ पर ध्यान दें, हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन आपको खंड आ में दिए हुए हैं, जिसमें से ओनली 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। खंड बा में आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से ओनली 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। खंड सा में 22 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके अंदर ओनली आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस टोटल मिलाकर के आपको 58 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए होंगे, जिसमें से ओनली 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 18 क्वेश्चन की चॉइसेस है, सबसे अधिक हिंदी में ही है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग 1 है, तो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स 40 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का भी पेपर कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट क्लास 12 फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी 3 सेक्शंस आपको गिवन होंगे। सेक्शन ए 25 क्वेश्चन, जिसमें हमें ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसके अंदर हमें ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मींस 4 क्वेश्चन की चॉइस यहाँ पर है और 5 क्वेश्चन की चॉइस सेक्शन ए में आपको दी हुई है। एंड सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ओनली 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल मिलाकर इट मींस 55 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे फिजिक्स में, और उसमें से अटेम्प्ट ओनली हमें 45 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग 0.77 की होगी। एक क्वेश्चन आपका 0.77 मार्क्स का होगा। इट मींस मैक्सिमम मार्क्स 35 का आपका क्वेश्चन पेपर होता है फिजिक्स का। इसमें भी यही प्रोसीजर है कि सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट का होगा, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा, और सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। केस स्टडीज और असर्शन रीजन आपको सेक्शन बी में कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको कंप्लीटली केस स्टडी और असर्शन रीजन ही मिलेंगे अधिकांशतः। सेक्शन ए आपके सिंपल एमसीक्यू बेस होंगे। तो इसी प्रकार से सभी पैटर्न है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसके इंस्ट्रक्शन थोड़े लेंदी हैं। यहां पर हम ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 पार्ट्स आपको दिए गए होंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट जो कि पार्टनरशिप एंड कंपनी दोनों का होगा। पार्ट सेकंड आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, और पार्ट थर्ड हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का होता है। जिस स्टूडेंट ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अप्लाई की हुई है केवल वही पार्ट थर्ड को करेगा, अन्यथा नहीं करेंगे।
पार्ट थर्ड को जिन्होंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया हुआ है वो पार्ट थर्ड को नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ही करना है अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं है हमारे पास तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर 3 सेक्शंस आपको दिए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट में भी 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपको 1 to 18 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको ओनली 15 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन ए में 1 to 18 क्वेश्चंस होंगे जिसमें ओनली आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में भी आपके क्वेश्चन नंबर 18 to 36 यानी 18 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसमें भी हमें ओनली 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे। एंड सेक्शन सी में हमारे 37 to 41 क्वेश्चन नंबर होंगे। यहां पर हमें ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस 5 क्वेश्चन दे रखे, 5 में से ओनली 4 अटेम्प्ट करने होंगे। एक ही चॉइस सेक्शन सी में दी हुई है। तो ये पार्ट फर्स्ट 3 सेक्शनों से बना हुआ है। सेक्शन ए जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 18 होंगे जिसमें ओनली 15 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 to 36 आपको क्वेश्चन नंबर दे रखे होंगे इसमें ओनली 15 क्वेश्चन हमें करने हैं। और सेक्शन सी जिसमें 37 to 41 क्वेश्चन नंबर आपको गिवन होंगे जिसमें से ओनली 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सेकंड में आपके 2 सेक्शंस दिए हुए होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 42 to 48 क्वेश्चन नंबर गिवन होंगे। इट मींस क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 48 क्वेश्चन नंबर तक आपके पार्ट सेकंड का सेक्शन ए होगा जिसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 2 क्वेश्चन की यहाँ पर चॉइसेस है। और सेक्शन बी जो पार्ट सेकंड का होगा इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 49 to 55 गिवन होंगे। यहां पर आपको 6 क्वेश्चनों में 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने होंगे 49 to 55, राइट। तो इस प्रकार से आपके अकाउंट्स के जो पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 55 होंगे और अटेम्प्ट क्वेश्चन 45 होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें करने हैं वो 45 करने हैं सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग 0.88 होगी। एक क्वेश्चन 0.88 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 40 है। तो यहाँ पर भी हमें विशेष टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है, विशेष फोकस करना होगा क्योंकि 45 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का आपका पेपर है और 90 मिनट्स टेकेबल टाइम है। इट मींस अगर हम एवरेज लगाएं तो 2 मिनट्स आपको 1 क्वेश्चन में चाहिए होती हैं, तब आपके 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। और जबकि केस स्टडीज और असर्शन रीजन जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है जो भी सेक्शन ए है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं उनमें वहां से हम टाइम को सेव कर लें और वहां से टाइम को सेव करके हम अपने टाइम को सेक्शन बी और सेक्शन सी में जाकर के एडजस्ट करें, तो वो ही हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा अकाउंटेंसी का इंस्ट्रक्शन भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपके 3 सेक्शंस गिवन हैं जिसमें सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिसमें से ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन पेपर में जिसमें से ओनली 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस टोटल 55 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें से ओनली 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस पर क्वेश्चन मार्किंग यहाँ पर देखते हैं तो 0.77 की होती है और मैक्सिमम मार्क्स इसके भी 35 हैं लाइक एज ऑफ फिजिक्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। तो देखिए ये बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की हम बात करें बीएस में तो यहाँ पर भी 3 सेक्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट सेक्शन 24 क्वेश्चंस का है जिसमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी भी आपका 24 क्वेश्चन का है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी आपका 12 क्वेश्चन का है जिसमें ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस बीएस में भी आपको 60 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें ओनली 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन की चॉइस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पर क्वेश्चन मार्किंग 0.80 होती है। टोटल 40 मार्क्स का आपका बीएस का भी क्वेश्चन पेपर है। वही प्रोसीजर है। सेक्शन ए आपका इजी मेथड से आएगा, सेक्शन बी शॉर्ट से आएगा, सेक्शन सी आपके केस स्टडी असर्शन रीजन से ज्यादातर आएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स ये आपकी स्टैंडर्ड अप्लाइड दोनों ही का सेम मार्किंग स्कीम है। तो यहां पर हम देखते हैं
ये भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है मैथमेटिक्स भी। इसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से ओनली 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से ओनली 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस टोटल आपको 50 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको ओनली 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी पर क्वेश्चन मार्किंग हम देखते हैं तो 1 होती है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं तो टोटल यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। यहाँ भी फर्स्ट सेक्शन में 24 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेकंड सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपको केवल 20 क्वेश्चंस गिवन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस आपको गिवन है जिसमें से आपको ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस इकोनॉमिक्स में 60 टोटल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें से अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन हमें करने होंगे। यहाँ भी पर क्वेश्चन मार्किंग 0.80 की होती है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40 होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो बायोलॉजी भी आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है जिसमें पहला सेक्शन 24 क्वेश्चंस का होगा जिसमें से ओनली 20 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी आपका 24 क्वेश्चन का होगा जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी आपका 12 क्वेश्चन का होगा जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस बायोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो 60 क्वेश्चन टोटल आते हैं और उसमें से केवल 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन वाइज। और मार्किंग यहाँ पर क्वेश्चन 0.70 होती है क्योंकि इसकी मैक्सिमम मार्क्स भी 35 का है। बायोलॉजी आपका 35 मार्क्स का होता है तो इसलिए इस अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन ईच मार्किंग आपकी इस प्रकार से है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में भी आपके 3 सेक्शंस डिवाइडेड हैं। सेक्शन ए 24 क्वेश्चंस का है जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आपको ओनली अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी आपका 24 क्वेश्चन का है, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी आपका 12 क्वेश्चन का है जिसमें आपको केवल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इट मींस फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर 60 टोटल क्वेश्चन होंगे और अटेम्प्ट क्वेश्चंस ओनली 50 हमें करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन की यहाँ पर भी हमें चॉइस दी गई है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग 0.70 की होती है क्योंकि ये भी 35 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी 3 सेक्शंस गिवन हैं जिसमें पहला सेक्शन आपका 25 क्वेश्चंस का है जिसमें ओनली 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी आपका 24 क्वेश्चन का है, यहाँ भी आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी आपका 6 क्वेश्चन का होगा जिसमें से ओनली 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये 6 क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड ही होंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपके 55 होते हैं जिसमें से अटेम्प्ट क्वेश्चन ओनली 45 हमें करने हैं। इट मींस मार्किंग पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 0.77 का एक क्वेश्चन आपका बनता है, यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपका 35 का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट क्लास 12 के भी लगभग कुछ सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में और हमको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखते हुए इनको कंप्लीट करना है क्योंकि सभी में किसी में 40 क्वेश्चन है तो किसी में 45 है तो किसी में 50 है। तो इस अकॉर्डिंग हमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आगे भी सीबीएसई से रिलेटेड आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड या सीबीएसई की कोई न्यूज शेड्यूल जो कि आपसे रिलेटेड होगा आपको वीडियो में भेजता रहूंगा। लेकिन आप उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको सेल्फ मिल जाए। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।